टेरी कहने लगा कि इस तरह का मजाक मत कर भाई, ये रिचर्ड और एलन की बेटी केट है जिसकी कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरी ओर मैरी ने अचानक नेथन को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। इस पर नेथन ने कहा कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आज वो मालामाल होने ही वाले हैं। उसी पल अचानक रिचर्ड और एलन घर वापस लौट आए तो काज ने तुरंत सबको अपना मुंह ढकने के लिए स्टॉकिंग्स दे दी। मैरी तो यहाँ से बाहर जाना चाहती थी पर काज ने उसे जबरदस्ती रोककर स्टॉकिंग पहना दी। फिर जैसे ही रिचर्ड और एलन घर में घुसे तो तीनों लड़कों ने अचानक उन पर हमला कर दिया जिससे एलन का एक हाथ कांच चुभने की वजह से जख्मी हो गया। इसके बाद लड़के उन्हें बंदी बनाकर लिविंग रूम में ले आए। रिचर्ड एलन के हाथ में लगी चोट को लेकर बहुत परेशान था मगर काज ने उसे चिल्लाकर चुप रहने को कहा। तब मैरी ने घर में फर्स्ट एड किट ढूंढी और एलन के जख्मों पर मरहम लगाई। इसके बाद तीनों लड़कों ने रिचर्ड से सारा पैसा उनके हवाले करने को कहा। रिचर्ड ने उन्हें किचन में छुपे कुछ पैसों के बारे में बताया और साथ ही अपने क्रेडिट कार्ड भी उन्हें थमा दिए, लेकिन लड़के इससे मानने वाले नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उसे तिजोरी का पासकोड बताने को कहा। रिचर्ड ने नाटक करना शुरू कर दिया कि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर तीनों लड़के उन्हें जबरदस्ती घसीटकर बेसमेंट में ले गए और उन्हें तिजोरी के सामने बैठा दिया। ये सब देखकर मैरी काफी घबरा रही थी, इसीलिए उसने कहा कि वो वापस जाना चाहती है, पर नेथन ने उसे समझाया कि वो ये सब उनके होने वाले बच्चे के लिए कर रहा है। इसके बाद उसने फिर से रिचर्ड से तिजोरी का पासकोड पूछा मगर रिचर्ड तब भी चुप रहा। नेथन ने उसे थप्पड़ तक मार दिया पर रिचर्ड टस से मस नहीं हुआ। इधर एलन ये सब देखकर काफी डर गई थी। असल में उसे भूलने की बीमारी थी जिस वजह से वो अक्सर अपने आसपास की चीजों को देखकर ये समझ नहीं पाती थी कि क्या चल रहा है। तब काज ने अपनी सिगरेट से उसे जलाने की कोशिश की पर उसके दोस्तों ने कहा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर काज ने नेथन को एक चाकू देकर रिचर्ड और एलन को मारने को कहा। तब मैरी ने कहा कि अब बहुत हो चुका, बस मैं जा रही हूँ यहाँ से, और वो गुस्से में ऊपर चली गई। उसने घर में एक फोन ढूंढा और वो बाथरूम में छुपकर पुलिस को फोन करने लगी मगर इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाती काज अचानक वहाँ आ गया। वो उसे बालों से घसीटकर बाहर ले आया और उसका सर जोर से शीशे पर दे मारा। नीचे बेसमेंट में सबने मैरी के चिल्लाने की आवाज सुनी पर नेथन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अचानक रिचर्ड ने टेरी को उसके असली नाम से पुकारा और कहा कि जब तुम्हारी माँ को इस चोरी के बारे में पता चलेगा तो उन्हें काफी दुख होगा। फिर उसने नेथन को भी उसके नाम से पुकारा और कहा कि काज जैसे पागल आदमी की बातों में मत आओ तुम। रिचर्ड ने कहा कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है, इस काली जुर्म की दुनिया में घुसने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कुछ ही पलों में काज मैरी को बंदी बनाकर बेसमेंट में ले आया और कहा कि वो पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रही थी। अब नेथन ने एक बार फिर एलन की गर्दन पर चाकू रखकर रिचर्ड से पासकोड की मांग की। तभी काज ने नेथन के कान में कुछ कहा जिससे वो काफी घबरा गया और उसने धमकी दी कि अगर रिचर्ड ने पासकोड नहीं बताया तो वो एलन की उंगली काट डालेगा। रिचर्ड ने उससे ऐसा ना करने की मिन्नतें की, लेकिन उसी पल काज ने नेथन पर बंदूक तान दी और कहा कि अगर उसने एलन की उंगली नहीं काटी तो वो उसे गोली मार देगा। अब नेथन के पास कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए उसने मजबूरन एलन की उंगली काट डाली। ये देखकर रिचर्ड को काफी गहरा सदमा लगा पर वो अभी भी पासकोड बताने को राजी नहीं हुआ। इधर ये सब देखकर